माया क्या है? वेद कहता है परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की अनंत शक्तियां हैं और शक्तियां सत्य होती हैं, असत्य नहीं होती, क्योंकि वो स्वाभाविकी है। इस स्वाभाविकी शब्द का अर्थ गधा भी जानता है कि जिसका परिवर्तन न हो उसको स्वभाव कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, प्रकाश करना, वो सदा साथ रहेगा अग्नि के। ऐसे ही भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वे सब स्वाभाविकी हैं। इस स्वाभाविकी शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने किया है कल्पित। विश्व में किसी कोश में स्वभाव शब्द का अर्थ कल्पना नहीं माना गया। कल्पना माने मन से बनाया हुआ। छह आठ श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद कहता है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:10। ये प्रकृति है। प्रकृति अपरिवर्तनीय होती है, स्वाभाविक ही होती है, और भगवान माई है, माया शक्ति युक्त है। अस्मान माई सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:9। ऐसा माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मान मायामेतां शक्तिं विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3 अध्याय का पहला मंत्र। ये भगवान की शक्ति है। माया लोहित शुक्ल कृष्णा। वेद कह रहा है अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। वेद कह रहा है 4-5 श्वेताश्वतरोपनिषद।
दैवी हेषा गुणमयी मम माया। दो शब्द पर ध्यान दो, दैवी और मम। ये माया दैवी है, माने भगवान की है। अगर भगवान से इसका संबंध न होता तो ये जड़ दो कौड़ी की कुछ नहीं। लेकिन दैवी और मम इतना भगवान ने स्पष्ट किया, इसलिए इसकी शक्ति भगवान की शक्ति है। 7:14। इसीलिए बिना भगवत कृपा के ये नहीं जाती। भगवान के सिवा कोई शक्ति भगवान के बराबर नहीं है, और जो भगवान के बराबर नहीं है वो माया को किसी भी प्रकार भगा नहीं सकती। केवल भगवान में ये पावर है कि माया उससे दूर रहती है। मायाम व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। भागवत 1:7-23। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। 2:5-13। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। 2:7-47। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। 2:9-33। जहां भगवान नहीं होंगे वहीं माया होगी। नंबर 2, बिना भगवान के माया नहीं होगी। न प्रतीयेत चात्मनि, अपने आप माया की कोई शक्ति नहीं है कुछ कर सके। जासु सत्यता ते जड़ माया। देखो सूरज है, सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है पानी में, तो वो सूरज से पृथक है। लेकिन सूरज नहीं है तो प्रतिबिंब भी नहीं है। रात में कहां है प्रतिबिंब? भगवान की शक्ति के द्वारा माया भगवान के बराबर शक्ति वाली हो जाती है। इसलिए भगवान के अतिरिक्त कोई शक्ति माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। येषां सएव भगवान दयये दनन्ता। भागवत 2:7-42। जिस पर भगवान कृपा करे और माया को इशारा करे, जा सोदासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी छूटे न राम कृपा बिनु। इसलिए माया शक्ति को भगाने की सोचना ये फुल मैड का काम, हाफ नहीं। कोई नहीं भगा सकता।
नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र भी माया से परे नहीं हो सके। वशिष्ठ से ऐसी दुश्मनी बांध ली कि बार बार हमला किया वशिष्ठ के ऊपर और हर बार हारे। और हारने के बाद बोले ब्रह्म तेजो बलम बलम। तो आखिर में उन्होंने ये निश्चय किया कि इसका कत्ल कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए। और फरसा लेकर के वशिष्ठ के आश्रम के पीछे बैठ गए कि रात को 12 बजे बाद जब ये सो जाएगा तो काट देंगे सिर। बाई चांस 12 बजे रात को वशिष्ठ ने अपनी श्रीमती अरुंधति से पूछा, सो गई? ने कहा नहीं, अभी नहीं सोए। अच्छा अच्छा। पतिदेव, एक बात बताओ, क्या इस समय संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तो उन्होंने कहा विश्वामित्र है, तपश्चर्या में टॉप करता है वो। लेकिन माया से परे नहीं हो सकता। कोई तपस्या से, साधना से, माया से परे नहीं हो सकता। तो कृपा से माया से परे होते हैं संत लोग। और वो भक्ति करता नहीं, तपश्चर्या के बल पर चलता है। तो अपनी तारीफ सुन करके विश्वामित्र को फीलिंग हुई। ने कहा मेरे परोक्ष में मेरा दुश्मन, जिस पर हमने बार बार हमला किया तपस्या के बल से, वो प्रशंसा कर रहा है। वो गए और फरसा उनके चरणों में रख करके क्षमा मांगा। तो विश्वामित्र ने कहा जाओ तुम ब्रह्मर्षि हो जाओ। ब्राह्मण हो गए उसी जन्म में। अर्थात माया को कोई नहीं पार कर सकता जब तक भगवत कृपा न प्राप्त कर ले। तो भगवान से तो दूर रहती है, लेकिन भगवान के अतिरिक्त किसी जीव को नहीं छोड़ सकती। वो देवता हो चाहे इंद्र हो, शिव बिरंची कह मोहई, सो माया सब जगह ही नचावा, और जासु चरित लखी काहू न पावा। बदंत विश्वम कवय स्मनस्वरम, पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता, तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम। आश्चर्य है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हार गए, आपकी माया का पार नहीं पार सके। 5:18-4 भागवत। इसी माया से भगवान ने संसार प्रकट किया है, लेकिन स्वयं उससे पृथक है। क्यों? उनकी अपनी एक पावर है, स्वरूप शक्ति। उसके द्वारा माया को गवर्न करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया।
तो माया शक्ति बड़ी बलवान है, भगवान के बराबर है। बस ये कंक्लूजन नोट कर लो, याद कर लो। तो भगवान को हराने की हिम्मत कोई हो करे, ऐसी पावर हो, लेकिन न तत्समस्या भेदिकश्च दृश्यते 6-8 न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य। गीता 11:43। स्वयं तो साम्यातिशयत्यधीशः 3:2-21 भागवत। निरस्त साम्यातिशय न राधसा 2:4-14 भागवत। अर्थात भगवान के बराबर कोई हो ही नहीं सकता, तो माया से कोई अपने आप उत्तीर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए माया को यहां कहा गया, है ब्रजराज किशोर, तुम्हारी माया बड़ी बरजोर है, तुम्हारी है, तुम रोको, हमसे नहीं रोकी जाएगी। बरजो, अपनी माया को रोको। तो भगवान कहते हैं, मैंने तो बार बार कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ, मैं रोक दूंगा। मेरी शरण में बिना आए मुंह से बोलते हो रोको। ऐसे नहीं रोकेंगे हम, और तुम किसी साधना से रोक भी नहीं सकते। ऐसी है ये माया। यह माया अति बरजो, बरजो ब्रजराज किशोर। ये जो संतों की बाणी में आता है, मेरे समान कोई पापी नहीं, मैं पतितों का सम्राट हूं, सिरमौर हूं। तो इस विषय में बहुत से भोले लोग सोचते हैं कि वो पहले बड़े भारी पापी वापी रहे हैं, तुलसीदास वगैरह, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। मैं तो कोई बड़ा पापी नहीं हूं, मैंने कोई मर्डर तो किया नहीं, छोटे मोटे पाप किए होंगे। ऐसा नहीं सोचना। क्यों? हम लोगों के पिछले अनंत जन्म बीत चुके, अनंत, अनलिमिटेड। अगर एक जन्म में हमने एक पाप किया होगा तो भी अनंत पाप किए बैठे हैं। इतना लंबा बही खाता है हम लोगों का। तो एक जन्म की अपनी क्रिया से आइडिया नहीं लगाना चाहिए कि इस जन्म में हमने कोई बहुत बड़ा पाप तो किया नहीं, कि किसी ब्राह्मण की हत्या की हो,
महापाप वगैरह जो होता है, धृतराष्ट्र ने भगवान से पूछा, उनको मालूम था श्री कृष्ण भगवान है, कौरवों में सबको मालूम था श्री कृष्ण भगवान है। दुर्योधन को तो विराट रूप दिखाया था भगवान ने, लेकिन वो नटवर बपू है ना, फिर भुला देते थे। और फिर वो सोचने लगे नए नए छोकरा है। यशोदा मैया को भी अहो अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगा। जब अपना विराट रूप दिखाया मैया को, तो मैया ने कहा, अरे ये तो कोई भगवान है, मैं इसको बेटा मानती हूं। तो भगवान ने कहा सब गड़बड़ हो गया, आउट हो गया मैं तो। और आउट हुआ कि बंटा ढार हुआ, रस भंग हो गया। अब ये मैया हमारी पूजा करेगी, वंदना करेगी, चरण धो के पिएगी। तो व्यसनोन्मोहिनी मायाम, भगवान ने छू मंत्र किया। अरे मैं क्या सोच रही हूँ फालतू की बात है, तो मेरा बेटा है, सब भूल गया। ऐसे ही कौरवों को भी जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन ने कहा मैं सब जानता हूं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, फिर उल्टा कर देता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, वो कोई भीतर बैठ के घुमा देता है। अरे वही एक तो है घुमाने वाला, ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो धृतराष्ट्र ने पूछा श्री कृष्ण से कि तुम सर्वज्ञ भगवान हो, मैं जानता हूं, बताओ मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे 100 जवान पुत्र मारे जाएं और मैं अंधा उनको रोने के लिए बैठा रहूं बुढ़ापे में। ये तो किसी बहुत बड़े पाप का फल है। एक जवान बेटा मर जाए किसी का तो वही किसी बड़े पाप का फल होता है, और मेरे सारे लड़के मारे गए और मैं अंधा, मरे हुओं को भी नहीं देख सका। लोग मरे हुए के दर्शन करने जाते हैं। चलो भाई आखिरी बात देख ले। भगवान ने कहा कि तुमको पिछले कितने जन्म की याद है? उन्होंने कहा 3 जन्म की। ये तुम्हारे कितने जन्म हुए हैं? अनंत हुए हैं ना? तो अनंत -3, अनंत से 3 घटाओ तो क्या बचेगा? अनंत। तो तुम क्या हिसाब लगा रहे हो अपने पापों का? तो ऐसे ही हम लोगों के अनंत पाप हैं। इसलिए अपने को पतित रियलाइज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्तमान जन्म में तो मैं बहुत अच्छा रहा हूं, थोड़े मैं छोटे मोटे पाप किए होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अनंत पाप किए बैठे हैं, ये फीलिंग होनी चाहिए।